टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहली यूसुफाबाद बेंगलोर से लगभग 33-21 मील किमी उत्तर में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य के शासक बने। टीपू को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। योग्य शासक के अलावा टीपू एक विद्वान, कुशल योद्धा, सेनापति और कवि भी थे। टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को तोहफे पेश किए। मेलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बर्तन है, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। ने कलालेख के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत का भेंट स्वरूप दिए थे। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। इनमें से कई को चांदी और सोने की थाली के तोहफे पेश किए। नंजनगुड के श्रीकांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप है। नंजनगुड के ही नंजुंडेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरासा शिवलिंग भेंट किया। श्रीरंगपटना के रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और एक रजत कपूर ज्वालिक पेश किया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। कैसे पढ़ा नाम टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। टीपू के पिता एक दिन ऐसे ही उन्हें टीपू कहकर पुकारने लगे। उनके दिमाग में यह नाम वहां के एक मस्तान से मिलने के बाद आया था, जिसका नाम टीपू मस्तान औलिया था। मैसूर का शेर के नाम से प्रसिद्ध थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 15 साल की उम्र से अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद से उन्हें मैसूर का शेर कहा जाने लगा था। टीपू गुर्रिला युद्ध से जंग लड़ने में माहिर थे। दुनिया का पहला मिसाइल मैन। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ लेते गए थे। टीपू ने हिंदुओं को बनाया मुसलमान। मैसूर की गद्दी पर बैठते ही टीपू ने उसे मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। टीपू ने घोषणा की, मैं सभी काफिरों को मुसलमान बनाकर रहूंगा। टीपू ने ऐलान किया था कि जो स्वेच्छा से मुसलमान न बने उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाओ और जो पुरुष विरोध करे उनका कत्ल कर दो। टीपू ने 1 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वे सभी लोग हिंदू बन गए और सभी जगहों का नाम फिर से पुराना हो गया। अंग्रेजों को संधि पर किया मजबूर। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों एवं निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव दिया। वैसे अंग्रेजों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई और इसी के फलस्वरूप मंगलौर की संधि संपन्न हुई। टीपू की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ है। बताया जाता है कि टीपू की मौत के बाद ये तलवार उसके शव के पास पड़ी मिली थी। राम नाम की अंगूठी पहनते थे टीपू सुल्तान। मई 2014 लंदन में टीपू सुल्तान की सोने की वे अंगूठी नीलाम कर दी गई थी, जिस पर राम लिखा था। कहा जाता है कि 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के हाथों मारे जाने के बाद ब्रिटिश जनरल ने ये अंगूठी उसकी अंगुली से उतार ली थी। टीपू सुल्तान एक बादशाह बनकर पूरे देश पर राज करना चाहता था, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 15 साल की उम्र से अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने की शुरुआत कर दी थी। पिता हैदर अली ने अपने बेटे टीपू को बहुत मजबूत बनाया और उसे हर तरह की शिक्षा दी। चौथे युद्ध में हुई थी मौत। सन 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ चौथे युद्ध में मैसूर की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मौत हो गई। कहाँ हैं टीपू सुल्तान के 10 बच्चे? 12 बच्चों में से टीपू सुल्तान के सिर्फ 2 बच्चों के बारे में पता चल पाया है, जबकि 10 बच्चों की जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है।